ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे दोहे, ठीक है, रहीम के दोहे। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ओके, तो देखिए, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक सत नाही। रहीमा जिन मुख निक सत नाही। आप इस तरह से दोहे को गाकर भी पढ़ सकते हैं, दोहा है, गाया जाता है। तो रहीम कवि जी इसमें कह रहे हैं कि वे नर मर चुके, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह मनुष्य मर गया। जे कहूँ मांगन जाई, जे माने जो कहीं, कहूँ माने कहीं मांगने जाता है, वह मनुष्य मरे हुए के समान है जो कहीं कुछ मांगने जाता है। भाई जरूरत पड़ती है, सब लोग मांगने जाते ही हैं, ठीक है। तो उनते पहले कह रहे हैं कि उससे पहले वे मरे हुए के समान है। मुए माने मरे हुए के समान है, जिनके मुख से नाही माने नहीं शब्द निकलता है कि मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कुछ मांगने जाते हैं, सामान रहता है, तब भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। तो उसी पर रहीमदास जी कहे हैं कि वह मरे हुए के समान है। कौन? वह मनुष्य, नर माने मनुष्य, मरे हुए के समान है या मर चुका है, जो कहीं कुछ मांगने के लिए जाता है और उससे पहले वह मर चुका जिसके मुख से नहीं निकलता है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। यानी जो देने से पहले मना कर देते हैं, वो क्या है, वो पहले ही मरे हुए के समान है। नेक्स्ट दूसरा देखिए दोहा, दोनों रहीमन एक से, जो लव बोलत नाही, अजान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। ठीक है, लव माने तक, दोनों रहीमन एक से, जो न लव, लव माने तक, बोलत माने बोलता है, नाही माने नहीं, ठीक है। काक माने कौवा, पिक माने कोयल। तो दोनों रहीमन एक से, इसमें दोहे में रहीम यह सीख दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे आसपास रहने वाले लोग एक से दिखते हैं। जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं वो कैसे दिखते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। तो दोनों रहीमन एक से, कह रहे रहीम कवि जी कहते हैं कि दोनों जो हमारे आसपास रहने वाले हैं, दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यानी कौन? विद्वान और मूर्ख। अगर कोई ज्ञानी है अज्ञानी है तो दोनों एक ही तरह दिखाई देते हैं। और जौलो बोलत नहीं, कह रहे हैं कि जबले वह बोलता नहीं है। भाई ज्ञानी और अज्ञानी दो लोग हैं, तो का उनकी पहचान आप कैसे करोगे? जबले वह बोलेगा नहीं, तबले आप उसकी पहचान नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, जैसे बसंत ऋतु के आने पर, यानी कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, लेकिन जब बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु आता है, तो कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है ना। वैसे ही जो ज्ञानी और अज्ञानी है, दोनों एक ही तरह दिखाई देते हैं, एक ही समान लगते हैं, लेकिन जब वह कुछ बोलते हैं तो आप उनमें अंतर पकड़ लेंगे कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। तो दोनों रहीमन एक से, ठीक है। रहीमन माने रहीम कवि जी कहते हैं कि दोनों ज्ञानी और अज्ञानी एक समान ही दिखाई पड़ते हैं जब तक वह कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, लेकिन बसंत ऋतु आने पर कौवे की कूक, कोयल की कूक और कौवे की काव काव, दोनों, उन दोनों में अंतर को स्पष्ट कर देता है, ठीक है, दोनों के अंतर को स्पष्ट कर देता है। चलिए अगला है,
तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिहै न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। रहीम कवि जी यहाँ पर पेड़, ठीक है, तरुअर फल, तरुअर माने पेड़, माने रहीम का मानना है, रहीम का यह मानना है कि जिस प्रकार से तरुअर माने पेड़ फल नहीं खाता है, तरुअर माने पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सरोवर पिहै न पान, सरोवर माने सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से सज्जन भी रहीम पर काजहि संपत्ति संचहि सुजान। सुजान माने सुंदर लोग, सज्जन, ठीक है, सज्जन। उसी प्रकार से सज्जन भी क्या करते हैं, पर माने दूसरों के कार्य के लिए, हित माने भलाई के लिए, संपत्ति, संचय माने संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तरुअर फल नहीं खात, रहीम कवि जी का यह मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर माने तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता, या नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार से दूसरों की भलाई के लिए सज्जन पुरुष, सज्जन अपना धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अगला चलिए, अगला दोहा है, चौथा दोहा देखिए। तो कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। रहीमा सोही साचे मीत। अब देखिए यहाँ रहीम कवि जी सच्चे दोस्तों की पहचान करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, इस दोहे में रहीम कवि जी सच्चे दोस्तों के पहचान करने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि जब बनत बहुत बहुरीत, संपत्ति, जब हमारे पास बहुत धन संपत्ति होती है, ठीक है, संपत्ति, धन संपत्ति होती है, तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, रीत माने अनेक प्रकार से हमारे सगे संबंधी बहुत से बन जाते हैं। कब? जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास धन होगा ना, तो आप देखिए बहुत सारे मित्र आपके हो जाएंगे। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे सोही साचे मीत, पर हमारा सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र हमारा कौन है? तो सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय, संकट के समय, मुसीबत के समय जो हमारा साथ न छोड़े। ठीक है, सोही साचे मीत, मित माने मित्र, साचे माने सच्चा, वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति के परख में, कसौटी माने परख, विपत्ति के समय जो आपका साथ नहीं छोड़ता है, वही आपका सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। ठीक है, तो इसमें रहीम दास जी सच्चे मित्र की पहचान का तरीका बताते हुए कहते हैं कि संपत्ति, जब हमारे पास धन दौलत होता है तो अनेक प्रकार के सगे संबंधी, बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त वही है जो विपत्ति के समय हमारा साथ न छोड़े। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला दोहा 5 नंबर का दोहा देखिए।
5वां दोहा, 5 नंबर का दोहा है, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाट न लय है कोई, रहीमा बाट न लय है कोई। रहीम कवि जी, तो रहीमन, रहीमन माने रहीम कवि जी कहते हैं, निज माने अपने, मन की, बिथा माने परेशानी, व्यथा, दुख अपने मन में ही, गोय माने छिपा कर, मन ही राखो गोय, गोय माने छिपा कर, सुनी सुन करके, अठिलय हैं, इतराना, इतराना जानते हैं ना, बाटी न लय है कोय, बाटी माने बांटना, कोई माने कोई, ठीक है। तो रहीम जी का कहना है कि हमें अपने मन की व्यथा माने दुख, परेशानी को मन ही राखो गोय, ठीक है, मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। जो मन के आपके व्यथा है, मन के अंदर जो दुख है, उसको मन में ही छिपा कर रखिए, ठीक है। सुनिए अठिलय हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोई, क्योंकि आपके कष्ट को, आपके परेशानी को जान करके, सुनी माने सुन करके, अठिलय है माने इठलाएंगे, इतराएंगे सब लोग, अब बाटी न लय हैं कोई, आपके दुखों को कोई माने कोई भी बांट नहीं सकता, ठीक है। तो आपके दुखों को कोई बांटने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि आपके दुखों पर लोग हंसने वाले मिलेंगे। इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं रहीम कवि जी कि आपके मन में अगर कोई दुख है, बिथा माने कष्ट है, तो अपने मन में ही रखिए, क्योंकि उसको सुन करके लोग इतराएंगे, आपका मजाक हंसी उड़ाएंगे, और आपके दुखों को कोई बांटेगा नहीं, बल्कि और प्रचार कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपने मन के दुखों को अपने मन में ही रखिए। छठा देखिए, लास्ट ये दोहा है, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी। तो रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। रहीम कवि जी क्या कहते हैं, देख माने देख कर, बड़े माने बड़े को, लघु माने छोटे को, डारी माने त्याग, त्याग देना, जहां माने जहां काम आवे, सुई, सुई तो आप जानते ही है, और तलवार। तो इसमें रहीम कवि जी इस दोहे में समानता की बात को बतला रहे हैं, समानता रखना जरूरी है, ठीक है। हमें बड़े को देख करके, ठीक है, हमें क्या करना है, रहीमन देख बड़े को, बड़े को देख करके, लघु माने छोटे को, डारी माने त्याग या साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। बड़े को देख करके छोटे का साथ नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं त्याग नहीं देना चाहिए कि ये छोटा है इसको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में छोटे बड़े सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, छोटे बड़े सभी लोग इस दुनिया में अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां सुई का काम होता है ना, वहां तलवार का काम नहीं होता है, ठीक है। भाई कपड़ा सीने के लिए सुई की जरूरत होती है ना, तलवार से नहीं सी सकते हैं,
तो जहाँ छोटे लोगों का काम है वहां बड़ा लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी कहा गया है कपड़ा सीने के लिए हमें सुई की आवश्यकता होती है और युद्ध लड़ने के लिए हमें तलवार की। परंतु परंतु क्या विपरीत विपरीत परिस्थिति में ना, विपरीत स्थिति में दोनों निरर्थक हैं। यानी विपरीत उसका उल्टा कर देंगे तो न तो युद्ध में सुई काम करेगा और न कपड़ा सीने के लिए तलवार काम करेगा। इसीलिए रहीम कवि जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे का त्याग नहीं कर देना चाहिए, छोटे को छोड़ मत दो। ठीक है, जिस प्रकार से जहां सुई का काम है वहां सुई काम करेगा और जहां तलवार का काम है वहां तलवार करेगा। ठीक है, दोनों ही विपरीत स्थितियों में किसी के काम नहीं है, निरर्थक है। तो ये रहा आपके दोहे। ओके, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको याद भी कर लेंगे सभी बच्चे। इस दोहे को, सभी दोहे को आपको याद कर लेना है। पाठ में से देख लीजिए, रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है। तो ऐसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है जो किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है। ठीक है, किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है, वह व्यक्ति कैसा है? मरे हुए के समान है। या आप कह सकते हैं जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है तो वह कैसा है? मरे हुए के समान है। तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? तो तरुवर माने पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता, खुद नहीं ना, नदी अपनी जल खुद नहीं पीती है। तो यही दोनों विशेषता है पेड़ और नदी की, तालाब की। सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं? तो सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए धन संचय इकट्ठा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए, दिए गए वाक्यों में आगे सही या गलत का निशान लगाइए। बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है, बिल्कुल सही है। आप जैसे ही बोलेंगे आपके ज्ञानी और अज्ञानिता का पता चल जाएगा। तरुवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है, बिल्कुल परोपकार की शिक्षा देती है, बिल्कुल सही है। अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करना चाहिए, तो गलत है। अपने मन के पीड़ा को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान की जा सकती है, बिल्कुल सही। कोयल कोयल होगी और कौवा काव काव करेगा, आप पहचान लोगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, बातचीत के प्रश्न है कि रहीमन ने अपने मन की बात मन में ही रखने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि अपने मन की बात किसी को बतलाएंगे तो लोग आपका उपहास करेंगे, उसका और आपके दुखों को दूसरे में प्रसारित कर देंगे। तो अपने मन की बात किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा है, बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं मानना चाहिए, किसी घटना के माध्यम से समझाइए। ठीक है, तो ये घटना के माध्यम से इसको बताना है कि अगर कोई छोटी वस्तु है तो उसका महत्व है। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और आप सूटकेस में सारा सामान भर लिए हैं। अब आप घूमने चले गए और सूटकेस का चाबी घर पे भूल गए, अब बताइए क्या करेंगे? छोटी सी चाबी के बिना कुछ खुलने वाला नहीं है ना। तो भाई बड़े के लिए, बड़े के साथ छोटे का भी महत्व रखिए, नहीं तो पिकनिक खराब हो जाएगा। वाणी कड़वी हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? वाणी कड़वी हो तो समाज में आपको सम्मानजनक स्थान नहीं मिलेगा ना। आप कड़वी वाले बोलते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम इसलिए कहा गया हमेशा प्रिय वाणी बोलिए, मधुर वाणी होनी चाहिए।
रहीम ने सच्चे साथियों के बारे में क्या कहा है? आप किन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं और क्यों? तो सच्चा साथी कौन है? जो दुख के समय आपका साथ दे, आपका साथ न छोड़े, वह सच्चा साथी है। ठीक है, ये भाषा की बात देख लीजिए। समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय ना, समान लय जिससे मिले। तो रीत, रीत का क्या हो जाएगा? गीत ना। पान, दान, खात, मात, नर, डर। ठीक है, इस तरह से आपको समान लय वाले शब्द बना लेना है। और ये देखिए, क और ख में आप शब्दों को उसके अर्थों से मिलाइए। लघु माने छोटा, काक माने कौवा, पिक माने कोयल, सुजान सज्जन, निज माने अपना। ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसको आप लोग याद कर लीजिए दोहे को, और इसका भावार्थ लिखकर आप लोग हमको दिखाएंगे। इसका भावार्थ आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड डे।